साथियों नमस्कार। साथियों आज हम आरक्षण पर चर्चा करेंगे। आरक्षण हम मांग रहे हैं और लोग दे नहीं रहे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे यही अपील करेंगे कि अगर ये बात आपको ठीक लग रही है, उसमें आपके लिए दो रास्ते बताए जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको दो रास्तों के बारे में बात करेंगे। उसमें आपको कोई भी रास्ता ठीक लगे, आप उसी रास्ते पे चलिए। वैसे जो रास्ता थोड़ा ठीक लगे और वो हम सबके हित में हो, तो उस रास्ते पे ज़्यादा चलने का प्रयास करिएगा। दूसरा रास्ता तो हम विकल्प में दे रहे हैं कि अगर आपको मान लीजिए पहला रास्ता नहीं ठीक लग रहा है और आप किन्हीं कारणों से पहले रास्ते पे नहीं जाना चाह रहे हैं, तो फिर दूसरे रास्ते पे चलिए आप। लेकिन अपील ये करूंगा कि पहला रास्ता चलने में ही हमारी भलाई है और हम पहले रास्ते को ही प्रमुखता से रखेंगे आपके बीच में। मित्रों, यह वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बात आपको बता दें कि आरक्षण कोई आज का ये मसला नहीं है। हमारे लिए आरक्षण कोई आज का ये मसला नहीं है। ये राय साहब बाबू रामचरण निषाद अंग्रेजों के ज़माने में एमएलसी हुआ करते थे और 1919 से हमें आरक्षण मिला हुआ था। डिप्रेस कह के, डिप्रेस का मतलब होता है दबा कुचला, और हमें विधानसभाओं में आरक्षण था। विधानसभा में हमारे प्रतिनिधि, निषाद समुदाय के प्रतिनिधि, मल्लाह बिरादरी के प्रतिनिधि बाबू रामचरण निषाद जी, जो डालीगंज लखनऊ के रहने वाले थे, आज भी उनका परिवार है, और वो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय। और लड़ना क्या था, आरक्षण तो हमको मिला हुआ था, आरक्षण तो हमें मिल रहा था, उसका लाभ उनको मिला था कि वो एमएलसी थे। बस ये अब जो देश आज़ाद होने की प्रक्रिया में था, तो सभी राज्यों में लगभग कांग्रेस की सरकार बन गई थी। नया संविधान बनने वाला था, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 बनने वाला था, तो उसमें भी हमको आरक्षण मिलता रहे। ऐसा नहीं कि किसी के कूटनीति से वो आरक्षण समाप्त हो जाए। जो 1919 से मिल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति पैदा हो जाए और वो इस आरक्षण जो हमको मिल रहा है उसको बंद करवा दे। इसलिए वो संघर्ष करते रहे, बार बार ज्ञापन देते रहे। साइमन कमीशन के सामने तो उन्होंने हफ्तों लगातार पेशी पे गए, लगातार उन्होंने समझाने का प्रयास किया उसके सदस्यों को, उसके अध्यक्ष को। हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाए। तब से ये आरक्षण का मामला चला आ रहा है, और जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसमें भी कुछ कूटनीतिज्ञों ने हमारी कुरी बदल के, जैसे आप दिल्ली में हैं, मल्लाह कहेंगे तो आपको अनुसूचित जाति का लाभ मिल जाएगा, लेकिन आप केवट कह देंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। उसी तरह से पश्चिम बंगाल में आप लगभग 15 कुरी में हैं तो आपको अनुसूचित जाति का लाभ मिलेगा। तमिलनाडु में आप कैवर्त हैं तो आपको अनुसूचित जाति का लाभ मिलेगा, यानी केवट को लाभ मिलेगा, लेकिन बाकी मल्लाह को नहीं मिलेगा। तो इस तरह संविधान निर्माताओं ने कुरी बदल के हमारे साथ कुछ ऐसे लिखित कमियां करते हुए हमको आरक्षण से वंचित कर दिया, और तब से लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई आज की नहीं है। आप अपने अगल बगल के किसी बड़े बुजुर्ग नेता से आप बात करेंगे तो वो बताएंगे कि भाई ये तो हम इंदिरा जी के ज़माने में आंदोलन किए थे, नेहरू जी के ज़माने में आंदोलन किए थे। जिसकी भी सरकार आती गई, निषाद समुदाय के बड़े नेता पुराने, चाहे वो मिश्री लाल निषाद जी हो, चाहे सीताराम निषाद रहे हो, चाहे बिशंबर मनोहर लाल जी रहे हो, फूलन देवी की जब रिहाई होती उस समय भी आरक्षण का मुद्दा चल रहा था। अब सोचिए आप कि फूलन देवी की रिहाई जब बेगम हजरत महल पार्क में बैठक हुई, रैली हुई, तो उस समय भी यह मुद्दा था। ये नया मुद्दा नहीं है, लेकिन अब आज ये विषय एकदम जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा हो नदी में और घुटने तक पानी है तो भी वो क्षम्य करता है, बर्दाश्त करता है, जांघ तक पानी आया तब भी बर्दाश्त किया, कमर तक आया तब भी बर्दाश्त किया, गर्दन तक आया तब भी बर्दाश्त किया। अब मुंह में पानी जा रहा है तो भी मुंह बंद करके बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन अब उसकी आखिरी सीमा आ गई कि अब नाक में पानी जाएगा और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अगर वो छटपटाएगा नहीं, तैरेगा नहीं, हाथ पांव नहीं मारेगा, तो उसका डूबना निश्चित है। इसलिए हमें अपने को खुद डूबने से बचाने के लिए
अब ये आरक्षण के मुद्दे पर हमें एक राय होनी है, क्योंकि पानी जो है वो नाक में जाने वाला है और निश्चित रूप से नाक में पानी जाएगा तो मृत्यु निश्चित है, समाप्त निश्चित होंगे आप, अगर नाक में पानी गया और आपने हाथ पैर नहीं मारा तो इस चुनाव में 14 में भारतीय जनता पार्टी को हम सभी निषाद वर्ग के लोग पूरे देश में, चाहे गुजरात के निषाद हो, महाराष्ट्र के हो, बिहार के हो, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, पूरे देश के निषाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाए 14 में। कहीं का भी कोई निषाद के बारे में यह टिप्पणी नहीं कर सकता है कि फले राज्य का निषाद भारतीय जनता पार्टी को नहीं जितवाया। क्षेत्रीय पार्टी को भले वो दिया हो शिवसेना को वोट, चाहे किसी को वोट महाराष्ट्र में, लेकिन केंद्र की राजनीति में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था। 14 में सरकार बनी, 14 से लेकर 19 तक इंतजार किया निषाद कि अब 5 साल हो गया है, मोदी जी आरक्षण दे देंगे। किन्हीं कारणों से 19 चुनाव की सूचना हुई और निषाद को लगा कि भाई किन्हीं कारणों से अगर आरक्षण नहीं मिला तो 19 में फिर इनको सपोर्ट कर दिया जाए। अब 19 में भी सपोर्ट हुआ, 19 दोबारा सरकार बन गई और 19, 20, 21, 22 आ गए आज। अब आप बताइए कि 2022 में हम आज खड़े हैं और अभी तक आपको आरक्षण मिला नहीं। यहां तक कि अभी मुकेश साहनी ने एक दिन इंटरव्यू में कहा था कि अगर देश के प्रधानमंत्री मन की बात वाले कार्यक्रम में केवल मुंह से कह दें कि हम आरक्षण दे देंगे तो हम एक को प्रत्याशी नहीं लड़ाएंगे, हम सपोर्ट कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन ये मन की बात में भी कहने को तैयार नहीं है आदरणीय मोदी जी। अब आप सोचिए, देना तो दूर, ये देना तो दूर, मन की बात में भी आपकी बात को कहने के लिए राजी नहीं है। तो हमें क्या करना है? अब तो यही ना नाक में पानी घुस रहा है। अगर अब नहीं हम छटपटाए, अब नहीं हाथ पैर मारे तो निश्चित रूप से हमारा डूबना तय है। ये तो हो गया ना। अगर ये तो बात आपके भी समझ में आ रही है, आप भी तो खा पी रहे हैं इस देश में, आप भी तो एक लोटा पानी और भोजन कर रहे हैं। तो जब हमारे समझ में आ रही तो फिर आपके समझ में क्यों नहीं आ रही है कि अब हमारे नाक में पानी आ गया है और आजकल कुछ दिन के अंदर हम सब लोगों का डूबना निश्चित है। तो अगर डूबना है तो उससे पहले तो हमें कुछ सतर्क होना है, कुछ तो हाथ पैर मारना चाहिए। तो हाथ पैर मारने के लिए 2022 का चुनाव है, हाथ पैर मारने के लिए 2022 का चुनाव है। अब 2022 में पूरे देश में किसी भी राज्य में चुनाव हो रहा है, वहां के निषाद आप हैं तो वहां की भारतीय जनता पार्टी को हरा दीजिए। ये इसलिए कह रहा हूं कि हरा दीजिए क्योंकि अभी 24 तक तो मोदी जी रहेंगे देश के प्रधानमंत्री, तो 24 तक रहेंगे। तो अभी 2 साल पहले आप उनको हरा रहे हैं तो शायद सद्बुद्धि आ जाए कि आज वो मन की बात में नहीं कह रहे, हो सकता है सदन से वो पास कर दें, क्योंकि सत्ता तो सबको प्रिय होती है और इसे तो भारतीय जनता पार्टी वाले सत्ता के तो बहुत लोभी हैं। तो जब इनकी सत्ता से इनको बेदखल करेंगे, अभी तो ये छोटा चुनाव है, एक राज्य का चुनाव है, इस राज्य में अगर भाजपा आती है तो भी कोई बहुत बड़ा भूचाल नहीं आएगा, तब भी केंद्र में मोदी जी ही रहेंगे। तो एक बार अगर हम इनको यहां झटका देते हैं और नाक से पानी थोड़ा नीचे कर देते हैं कि वो गले तक आ जाए पानी, अब हमारा सर पूरा हिल रहा है ताकि हमारे गले में, मुंह में, नाक में पानी अब नहीं, थोड़ा उससे नीचे हो गया। एक झटका हमको देना है। हम कह रहे हैं इस चुनाव में अगर आप हरा दे रहे हैं तो क्या आफत आ जा रही है, ऐसी कौन सी मुसीबत आप पे आ जाएगी? कभी आप को वोट लेने के लिए मंदिर की बात, तो कभी हिंदू मुसलमान की बात, तो कभी 80-20 की बात। आप देखिए ना, इतनी चर्चा हो रही है, तमाम तरह के विषय आ रहे हैं उस पर। वोट के लिए अपना सिगुफा भारतीय जनता पार्टी छोड़ के लेके और वोट लेने का प्रयास कर रही है, आपके मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है। तो हम कह रहे हैं जब आपके मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है, आप पर विचार नहीं हो रहा, तो आप क्या उसके बहकाव में बहकेंगे? तो बहकेंगे तो जाइए ना, बाकी है 47 से लेके तो हम बाकी रहे हैं। अरे 47 क्या गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 बना, तब से लेके बहक रहे हैं। हमारी 3 पीढ़ी बर्बाद हो गई यार। अब तो आप तो चेत जाइए, आप तो नौजवान हैं, आप तो इस देश दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप इतना कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, आपको जानकारी हो रही है। हम कह रहे हैं अगर 22 में भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, क्या दिक्कत आ जाएगी? अगर 5 साल के लिए आप किसी दूसरे को बैठा देना, वैसे तो हम कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को बैठा दीजिए क्योंकि उन्हीं का आसार लग रहा है। बाकी वोट कहीं डालेंगे तो वोट खराब हो सकता है, फिर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी जीते या हारा
वो विषय नहीं है। विषय यह है कि लोगों को लगना चाहिए, मीडिया इस पर चर्चा करे कि निषाद समुदाय ने विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी हारी। अब निषाद समुदाय के कुछ हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग विरोध कर रहे हैं और बाकी आप अनपढ़ गंवार जाहिल हैं तो आप भाजपा कोट कर रहे हैं कि हमको राशन मिल रहा है तो हमको ये मिल रहा है तो हमको वो मिल रहा है। अरे महाराज, जब आपको जानना चाहिए कि जब प्रदेश का अगुआ पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी विरोध कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो आप गांव के अनपढ़ गंवार जाहिल नौजवान आप हैं, तो आप क्यों भाजपा के पीछे पड़े हैं, भाजपा का साथ दे रहे हैं? भाई आप नेतृत्व करता ठीक है, कोई सपा में है, कोई बसपा में, कोई भाजपा में, कम्युनिस्ट में, अगर वो कह रहा है तो उसके साथ मत जाइए, क्योंकि उसका कोई स्वार्थ है। हम तो कह रहे हैं हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं, हम तो खाली इतना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार जाए चाहे कोई जीत जाए। हमने कहा वीडियो के शुरुआत में कि दो रास्ता है आपके लिए। एक पहला रास्ता है कि समाजवादी पार्टी को जिता दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं समाजवादी पार्टी का एजेंट हूं और मैं उसका प्रचार कर रहा हूं तो मत जिताइए समाजवादी पार्टी को, आप नोटा का बटन दबा दीजिए। लेकिन एक माहौल बनना चाहिए, प्रदेश में एक संदेश जाना चाहिए कि निषाद नाराज था, नोटा बटन दबाए तो भाजपा हारी। आप नोटा भी दबा दें और मीडिया में आपकी चर्चा भी ना हो तो फिर क्या मतलब? क्योंकि नोटा तो कोई आपके व्यक्ति विशेष का है नहीं कि जितने आप बटन दबाएंगे उसमें आपका नाम आ जाएगा। भाई नोटा तो जनरल है, सभी विधानसभाओं की मशीनों में नोटा रहेगा। भाई जो प्रत्याशी को नहीं पसंद करेगा और नोटा पे दबाएगा, पता नहीं कौन दबाया। तो आप नोटा दबाएंगे भी, आप विरोध भी करेंगे भारतीय जनता पार्टी का और आप कामयाब भी नहीं होंगे। तो हम तो ऐसा रास्ता आपको नहीं बता सकते। हम तो ऐसा रास्ता बताएंगे कि आपका काम हो, आपके नाक से नीचे पानी रहे, उतरे, नाक से ऊपर पानी न जाए। तो उसका रास्ता यह है कि भारतीय जनता पार्टी को यूपी से हरा देना है। और यूपी से हराने के लिए जो माहौल बना है अखिलेश यादव का, न चाहते हुए, अगर आप नहीं चाह रहे हैं तब भी भाई हमको हटाना है किसी को, तो किसी को जिताएंगे तभी तो हारेगा वो। हम इनको हराएंगे तब न कोई जीतेगा। और हम उनको हराने के लिए कह रहे हैं हराओ हराओ, निषादों का नाम होगा, हराओ हराओ, और हम वोट कर दे नोटा में, तो हो सकता है कि फिर वो जीत जाए। तो हम हराए भी, हमने विरोध भी किया, उसका लाभ भी नहीं हुआ। तो हमें हराना अगर है तो अखिलेश यादव को जिताना है। हाँ, अगर आप व्यक्तिगत दुश्मनी साध रहे हैं अखिलेश से, वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, तो आप नोटा पे दबा दीजिए। लेकिन ये आपसे अपील है कि आप इतना र्यूमर फैलाइए अपने क्षेत्र में, उस विधानसभा में, कि उस विधानसभा का जो नेशनल चैनल का जो पत्रकार है, संवाददाता है, वो इस रिपोर्ट को भेजे कि ये आलापुर विधानसभा, ये हैंसर बाजार विधानसभा या ये प्रयागराज, यहां का निषाद जो है वो नोटा पे दबाया है, तब ये भाजपा हारी है। ये काम करिए कि आप नोटा पे दबाइए तो उस विधानसभा या वहां का कोई राष्ट्रीय चैनल आपको मीडिया से प्रमुखता दे कि हाँ भाई यहां के निषादों ने नोटा पे बटन दबाया तो ये पार्टी हार गई है। अगर आप नोटा पे दबाते और पार्टी हारती भी नहीं है तब तो इस विरोध का कोई मतलब नहीं हुआ। विरोध का मतलब तो तब होगा जब आपको सफलता मिलेगी। तो सफलता मिलेगी इसलिए ऐसे मिलेगी कि समाजवादी पार्टी आपके चुनाव क्षेत्र में है, भाजपा के बाद समाजवादी पार्टी है मैदान में, तो आप उसको वोट कर देंगे। तो अगर आपने 5000 वोट कर दिया एक विधानसभा में, निषादों का वोट है, तो सपा जीत जाएगी। तो ये तो होगा ना कि यहां जो भारतीय जनता पार्टी हारी है वो निषादों की बदौलत, निषाद नाराज था इसलिए हार गई है, तो निषाद नाराज था इसलिए हारी है, ये निषाद वोट जो है सपा को चला गया। तो एक माहौल बनेगा। ये राष्ट्रीय चैनल वाले भी मजबूर होकर के आपके बारे में चर्चा करेंगे, लिखेंगे कि निषाद की वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो अगर आप हराते हैं इस चुनाव में, अगर हराते हैं तो अभी 2 साल रहेंगे ना मोदी जी प्रधानमंत्री, तो शायद, क्योंकि सत्ता के तो लोभी हैं, हमको इनके बारे में पता है कि ये सत्ता के बहुत बड़े लोभी हैं। तो ये सत्ता पुनः प्राप्त करने के लिए दिल्ली का हो सकता है कि जब ये मैसेज चला जाए मीडिया में कि निषाद ने विरोध किया तो भाजपा हारी है, तो वो निषाद को खुश करने के लिए, क्योंकि निषाद की तो एक ही मांग है, निषाद की सदियों सदियों से एक ही मांग है कि ये इसे जो है, ये जो 50 कुरी में इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, इन सारी कैटेगरियों को एक जगह अनुसूचित जाति में कर दिया जाए, ये इनकी मांग है। तो लाओ इनको, इनकी मांग को पूरा कर दिया जाए, तब जाके 24 में ये साथ रहेंगे। और रहेंगे भी हम लोग 24 में, अगर हमें आरक्षण मिलता है। हमारी आप वीडियो देखिए, हमारे चैनल पे जाइए, लगभग 35-36 वीडियो है, सारी वीडियो आपको इसी सब्जेक्ट पे मिलेगी। हमको आरक्षण मिल गया होता तो हम अपने क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष भाजपा के, बूथ अध्यक्ष भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, सबको चौराहे पे ले आते और माला पहनाकर स्वागत करते कि भला हो इन बूथ अध्यक्षों का, ब्लॉक अध्यक्षों का, मंडल अध्यक्षों का,
कि इन्होंने अपने नेता से कह करके और हमें आरक्षण दिलवाया, लेकिन आज अगर वो आरक्षण नहीं दिलवाए हैं तो हम उनका स्वागत भी नहीं करेंगे, उन्हें वोट भी नहीं देंगे। तो ये आखिरी वीडियो के आखिरी में ये कह रहा हूं, मैं अपील है आपसे, प्रार्थना है कि आप भारतीय जनता पार्टी को हराने का एकमात्र रास्ता चुनिए। मैंने 2 रास्ता बताया, एक रास्ता आप आसानी से भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट कर सकते हैं। अगर समाजवादी पार्टी आपको खराब लग रही है तो आप नोटा पे बटन दबाइए, लेकिन शर्त यह है कि नोटा की बटन अगर दबाते हैं तो पूरे विधानसभा के लोग, निषाद के लोग, बुद्धिजीवी लोग, अनपढ़ गंवार जाहिल सारे लोग बैठ करके तय कर लीजिए कि एक मुहिम चला करके हमें नोटा पे जाना है और नोटा पे बटन दबा के नेशनल चैनल वाले को बुला के हमें यह मैसेज देना है कि आलापुर विधानसभा में, फूलपुर विधानसभा में हमने जो है नोटा का बटन दबाया, इसलिए यहां भाजपा हारी है। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मेरी प्रार्थना है आप सभी समाज के बुद्धिजीवियों से, नौजवान साथियों से, अनपढ़ गंवारों से, सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके समाजवादी पार्टी को जिताइए, ताकि चुनाव के बाद 10 मार्च के बाद आप प्रमुख चैनलों में, आप मुख्य हेडिंग में रहें, आप चर्चा के विषय रहें कि निषाद समाज की वजह से भारतीय जनता पार्टी गर्त में गई है। आज निषाद समाज ही एक ऐसा समाज है कि जो चाहे किसी की सरकार बनवा सकता है, जो चाहे किसी की सरकार बिगाड़ सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी को इतना ऊंचाई पे ले गई और आज इस भारतीय जनता पार्टी को गिराने का भी काम अगर किसी ने किया है तो वो निषाद किया है। साथियों, मतलब इस अपील से कि इस बार आपको अंगुली टेढ़ी करनी है और अंगुली टेढ़ी करने का केवल एकमात्र रास्ता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। साथियों, धन्यवाद।